इतने बड़े बड़े बैग और ज़्यादा नहीं तो। कल कितना केजी था आपका बैग आदित्य? 7 केजीज। आदित्य खा रहा है एप्पल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ब्लॉग सुबह सुबह शुरू कर रहे हैं। आदित्य को छोड़ने आई हूँ मैं बस में बिठाने के लिए। और आदित्य का जो बैग है वो इतना बड़ा, इतना भारी, मतलब मेरे भी कंधों में दर्द हो जाती है जब मैं इसका बैग लेके आती हूँ, जब मेरे पास रुकता है ये। खैर फ़िलहाल आजकल तो मम्मी आए हुए हैं तो आदित्य घर पे ही उतरता है मम्मी के पास। मम्मी डैडी दोनों ही हैं, मम्मी अकेले नहीं है, डैडी भी है। अदरवाइज़ मेरे पास स्क्रैच पे होता था तो थोड़ी देर के लिए भी जैसे मुझे इसका बैग उठाना पड़ता है तो बहुत हैवी होता है। आदित्य पीछे आ जाओ, देखो गाय आ रही है। अपना अपना खाने का जो गुजारा है वो कर ही लेते हैं। तो गाय यहाँ से लटक के ये जो ऊपर पेड़ में जो हरी पत्ती उसको खा रही थी, बट आई थिंक इसको पसंद नहीं आई है तो उसने वहीं पे छोड़ दिया। को बस में बिठाने आई हूँ और एक को अंदर उठा के दूध दे के उसको पॉट पे बिठा के आई हूँ। आधे तो तब से लेके आधे से आधा सेब है, ये ख़त्म नहीं हुआ आपसे। अभी तो शुरू किया। मुँह साफ कर लेना खाने के बाद, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ लेती हूँ, बस में बिठा देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। भिडू भिडू रुको ना, गंदी बात नहीं करती। फिर आपकी स्कूल बस आ जाएगी ना स्कूल बस। D for diamond, D for deer, D for diamond, D for duck, D for diamond. देखो जिसने ग्रो करना होता है ना वो कहीं पे भी ग्रो कर जाता है। इन प्लांट्स को मैं इसलिए नहीं छेड़ती क्योंकि मतलब ऐसा ना बोले कोई कि हमारे गमले छेड़े हैं, बट वैसे आंटी यहाँ रहते नहीं है तो ये वाला यहाँ से उखाड़ के मैंने ऐसे ही रख दिया था और ये यहाँ पे ग्रो कर गया। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये वाला देखो, ये बेचारे ऐसे ही मुरझा गए थे, बेजान हो गए थे, अभी ये फिर से ग्रो कर रहे हैं। वो वाला भी, और ये किस चीज़ का है मुझे नहीं पता, तो आंटी ने लगाया है। और ये वाला देखो, ये वाला भी ग्रो कर। क्या हुआ? वेयर इज द स्पाइडर? वेयर इज द स्पाइडर? ओके, नो प्रॉब्लम। और ये वाला भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसमें मैंने कुछ ऐसे पता नहीं क्या डाला था, मैंने भी पानी डाला इसमें। इनको ना बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह की ज़रूरत है, पर फिर वही ना डर लगता है किसी की चीज़ टच करने में। जिनको मेंटेन किया जा सकता था उनको तो कोशिश की है। और ये तो हमारी तुलसी माता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, छोटी छोटी फिर से ग्रो कर रही है। वो धूप की राख है, अगर आप ऐसा सोचो, कुछ और नहीं भाई, धूप की राख है वो। और ये तुलसी, और ये रहा हमारा एलोवेरा जिसको बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, टाइम ही नहीं होता यूज़ करने का। उर्मी आ जाओ, चलो बस आ गई आपकी, चलो। ये वाला बड़ा सुंदर लग रहा है और ये वाला भी यहाँ पे ग्रो हो गया। जो है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अभी फ़िलहाल तो 9:10 हुआ है, बट हाँ अब रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने अपने जो कपड़े हैं वो प्रेस करके रख दिए, मैं दिखाती हूँ। तो ये कुर्ती मैंने प्रेस कर दी है और इसके साथ मैं ये वाली जो जैगिंग है ये पहनूंगी। थोड़ा सा इसका कलर अलग लग रहा है, बट है तो ब्लैक ही। जो पहनेंगे तो ये मतलब चल जाएगा। और उसके साथ मैं वेयर करूँगी ये जूक की अपनी बेलीज, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल भी है और ये हर लुक के साथ अच्छी लगती है। चाहे आप एथनिक वियर पहनो, चाहे आप फॉर्मल्स पहनो या कैजुअल पहनो, तो ये जो है बहुत सही लगती है। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले मैं रेडी हो लेती हूँ।
तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं। आउटफिट मैंने अपना पहन लिया है। अभी सबसे पहले जो है फेस पे एक मॉइस्चराइज़र, देन उसके बाद सनस्क्रीन, क्योंकि यही रहता है नॉर्मली जो हम लोग डेली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ मेकअप करना इज़ नॉट अ गुड थिंग हमारी स्किन के लिए भी, और वैसे भी मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको मेकअप नहीं आता है उनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। तो फटाफट से सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र। तो यहाँ पर मैंने अपने जो बाल है वो बना लिए हैं सिंपल से पोनी टेल, क्योंकि चोटी बनाओ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है, तो वो खुल के चोटी थोड़ी देर में जो है ख़राब हो जाती है, तो इसलिए पोनीटेल या फिर ओपन हेयर्स, बस यही हेयर स्टाइल है। और लिपस्टिक लगा लिया है, और लास्ट में अपनी जो लुक है उसको कंप्लीट करते हुए यहाँ पे जो है ये बिंदी मैंने लगा ली है, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और अच्छी खुशबू, अच्छा महकना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक आप अच्छे महकते रहते हैं तो आपका जो माइंड है वो भी ऐसी पॉजिटिव रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। तो इसीलिए चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने आपके साथ बोला था कि मैं ज़ूक की ये जो बेलीज है जिनको मैं ऑफिस के लिए वेयर करती हूँ उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शालीमार जो ये प्रिंट आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से ये, और इसका जो ये कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और सबसे मैं आपको पहले बता देती हूँ इम्पोर्टेंट कि ये वीगन हैंडक्राफ्टेड जो बैलरीनाज है इनको जो है आप अपने ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हो, या आप इनको कैजुअली आपको ऐसे वियर करना है, कैजुअल ड्रेस के साथ भी ये अच्छी लगती है, और फॉर्मल ड्रेस के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसका जो ये वाला पोर्शन है ये जूट मटेरियल में है, और ये जो आप देख सकते हैं ये वीगन लेदर है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके के एनिमल को जो है हार्म नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़ूक की ये जो बैलरीनाज है ये एक इंडियन ब्रांड है, 100% पेटा अप्रूव्ड वेगन बेलीज है, मतलब कि इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो वेगन लेदर है, सॉफ्ट इंसोल है, और बहुत ही ब्रीदेबल जो इसकी लाइनिंग है, इनर लाइनिंग जो होती है, और बहुत ही ये प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल से बना है। आप इसे जो है डेली ऑफिस वियर और साथ ही साथ इंडो वेस्टर्न या पार्टी आउटफिट के साथ भी जो है पेयर अप कर सकते हैं। तो आप अगर इनको बाय करना चाहते हैं उसका लिंक तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे भी मेंशन किया है वो यूज़ करते हैं YTPK10 तो आपको मिल जाएगा इन पर 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से आप भी बाय कर लीजिए, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। सुबह सुबह इतनी सारी स्कूल बसेस निकलती है, अंदर से देखो तो लगता है ओ ये भी आदित्य की बस चलेगी, ये भी आदित्य की बस चलेगी। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्योंकि सारी बसेस येलो 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 जैसी होती है ना, इसलिए आ जाओ बैठ जाओ। आज आदित्य की भी तबीयत थोड़ी ढीली ढीली सी है, पर इसके भी स्कूल में कंपटीशन है कल, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है ना। और क्या बोलते हैं ना, कल सुबह के बाद मैंने भी व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि कल मुझे खुद को ही बुखार आ गया था। कल इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी ना, अब मतलब सोचो वो जो गर्मी वाली जगह में रहते हैं, रोज़ रहते हैं, उनको तो लगती है, पर हम लोग तो कभी कभी इतनी तेज़ धूप, और फिर ऐसा होता है कि जैसे एकदम पूरा दिन आप अंदर ही अंदर हो, फिर एकदम से बाहर निकलो ना तो वो वाली जो धूप होती है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो वैसे करके फिर मेरे को फीवर हो गया था कल रात को, और फिर मैंने पैरासीटामोल खा के मैं सो गई, तो मुझे नहीं पता चला कब सुबह हुई कब क्या। इतना ज़ोर से ब्रेक लगाते हैं ना, आवाज़ आई आपको ब्रेक की? तो ऐसा है, बस अभी आदित्य को छोड़ती हूँ बस में और जाती हूँ अंदर, फिर खाना बनाती हूँ। अभी तो सिर्फ इन आदित्य और उर्वी के लायक जो है खाना बना था, परांठे। अब अपने लिए सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाई जाए। ये जो पतलू सा दिख रहा है ये आदित्य, चौड़ी सी दिख रही है आदित्य की मम्मा है, पर मेरा बैग भी है देखो, मतलब आदित्य का बैग जो मैंने उठा रखा है, इसलिए मैं इतनी मोटी लग रही हूँ। अगर आदित्य में सच में इतनी मोटी हूँ तो तब तो मैं बस की सीट पे भी नहीं आऊँगी, तो मेरे को अपनी कुर्सी लेकर चलना पड़ेगा। ये देखो आज कितनी तेज़ धूप है, एकदम चटक। पर फिर ये है कि यहाँ पे तेज़ धूप हो तो बारिश भी आई जाती है, बट स्टिल धूप तो है ही, ज़रूरी भी थी वैसे, नहीं तो इतना ठंडा 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 मौसम हो रहा था। सुबह सुबह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो डिसाइड हुआ कि चलो क्यों ना रस्से वाले आलू बना लेते, तो इसलिए आलू बॉईल कर लिए थे। अभी उनको जो है फटाफट से छीलेंगे और फिर रस्से वाले आलू बनाएंगे।
क्योंकि जब कुछ समझ नहीं आता ना तो फिर आलू समझ आते हैं कि आलू बनेंगे। अदरवाइज़ ऐसे मुझे आलू यूँ कहूँ कि वैसे खाना पसंद नहीं है, और मेरे घर में बहुत रेयरली बनते हैं। अगर बनते भी तो सिर्फ रस्से वाले आलू बनते हैं, और फिर आपको पता ही है मैक्सिमम सब्जी में तो साथ में आलू जाते ही जाते हैं। नहीं, मम्मा को बाय। मामा को करेगा भाई? क्या बोल रही है, मना कर रही है? पानी देख के आती हूँ टंकी में कितना है। तो एक स्कूल भेजने के बाद दूसरों को भी स्कूल के लिए रवाना कर दिया है। अभी पानी देख के आते टंकी में कितना है, उसके हिसाब से अगले काम मुँह की प्लानिंग की जाएगी। ये देखो आज सूरज देवता, अभी तो खैर थोड़ी थोड़ी उधर है बादल, दिन तक ये बढ़ जाएंगे। और आज बारिश मुश्किल लग रही है। ये फूल भी मुरझा गए धूप की वजह से। अब हिडू, किसका मामा है? हाय मामा। Here I am, how do you do? बेचारे गर्मियों में भी वो पहन के जा रही है मोटा लोअर, क्योंकि इसकी समर ड्रेस ही नहीं अभी तक आई है। तो ये जा रहे हैं तुलसी में, तुलसी के बाकी पौधों में भी पानी वो हो जाता है, एकदम से सूख जाता है। धीरे धीरे डालना, नए वो आ रहे हैं उसमें। थोड़ा सा नीचे वाले गमले में डाल दो उसको, पता नहीं उसमें लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्योंकि वो मिट्टी खाद वाली नहीं, इसमें तो हमने खाद डाली है। चली गई और भी। तो जी मैं आ गई हूँ नहा के, और आज मैंने ये वाला सूट वियर किया है जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। तो अभी मैंने सोचा कि पहले पहन के देख लेती हूँ कि कंफर्टेबल है कि नहीं। ये बहुत कंफर्टेबल है, और है भी ये कॉटन है। अभी पता नहीं धोने के बाद श्रिंक होता है कि नहीं, अगर होगा भी तो भी मतलब इसकी फिटिंग इतनी सही है कि आ जाएगा। और कॉटन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फिर से उसी शेप में दोबारा पहन के हो जाता है। तो ये अफ़गानी जो सलवार होती है वैसे वाला है, तो ये मैंने मंगवाया है। बाकी इसके साथ ये रहा इसका दुपट्टा जो कि कॉटन का है। और पहले मैं तैयार हो लेती हूँ, फिर दुपट्टे की तय खोलूँगी। तो जी रेडी तो मैं हो गई हूँ, बस मुझे ना बाल बचने हैं अपने वो करने के लिए, क्योंकि अभी गिले हैं, कंघी करो तो टूटते हैं, और अभी कर नहीं सकती कंघी। तो सोचो फटाफट से अपना जो रूम है उसको मैंने प्रेस नहीं डाला था, दूसरे कपड़ों में प्रेस करने लगी थी। फिर ऐसे ही ध्यान में पहले मेरा मन हो रहा था कि जीन्स और सिंपल ऐसे टॉप पहन के चली जाती हूँ कभी कभी थोड़ा से, बट फिर सोचा कंफर्टेबल सा सूट पहनती हूँ, क्योंकि पहली बार गर्मी हो रही है और जीन्स में ना गर्मी भी लगती है, और सूट में ऐसा होता है कि थोड़ा कंफर्टेबल सा रहता है। आजकल मैं और आदित्य सो रहे हैं, आदित्य बिल्कुल रात में ना वो नहीं लेता, कंबल खुद तो ओढ़ता नहीं है, और मतलब जैसे मैं कंबल मेरा खींचता रहेगा, खुद ओढ़ेगा नहीं, पैर के नीचे दबा के रखता है, ऐसे करता है। ये बच्चे मेरे बहुत बुरे तरीके से सोते हैं, दोनों ही बच्चे ऐसे खतरनाक तरीके से सोते हैं। तो मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई है, ज़्यादा डार्क लगाओ दांतों में लग जाती है, लाइट लगाओ तो फिर कभी कभी मन करता है ना कि थोड़ा सा डार्क ऐसे वो करना है। मेकअप तो आपको पता ही है मेरा, फाउंडेशन वो भी कभी कभी, या ज़्यादा मैं बीबी या सीसी क्रीम जो होती है वो लगा लेती हूँ, और सनस्क्रीन, और दैट्स इट। तो फिलहाल ये था इसका दुपट्टा जो मैं आपको बता रही हूँ, कॉटन का। दोनों तरफ से सेम ही लग रहा है, पर इस तरफ को है ऐसे करके। हाँ। वैसे रेडीमेड कपड़ों की वजह से ना बड़े वो हो गए सॉल्यूशन, सिलवाने का झंझट नहीं है, ये वो सब बहुत कुछ होता है, बट कभी कभी मन करता है कि सूट खरीद के ही सिलवाना है अपने तरीके से, ऐसी फिटिंग, ऐसे कपड़े, ऐसा गले का डिज़ाइन, तो वैसा भी रहता है। बात भी ना तुमने मेरे को थैंक यू नहीं बोला कि तुमने मेरे पूरे हफ्ते के कपड़े प्रेस करके रखे। आप थैंक यू कहने का मौका नहीं देते। नहीं, तुमने क्या बोलते, आज क्या है, फ्राइडे, 2 ही शर्टें यूज की हैं अभी तक, 3, तीसरी है ये। 2 days 1 shirt, 2 days 1 shirt। अच्छा चलो फिर तो ठीक ऐसे है। में तुम्हारे पे ज्यादा बोझ नहीं डालता ना। ओह माय गॉड, रियली Yes, रियली। कहाँ मिलेगा आपको? क्या मिल तो गए, एक पति भी थे रहा ना, 2 क्या करने। कहाँ मिलेगा तो फिर बोलो, उसके अलावा कहाँ मिलेगा? हाँ देख क्या, इसको बोलते हैं गुड़ रहस्य। एक पति खुश हुई जाओ से ही बड़ी गल ली थे।
बना लेते हैं, अभी बनाने का टिफ़िन पैक कर लेते हैं। आज बनी है रसेदार आलू मैंने बॉईल कर दिए थे, बच्चों को मैंने परांठे बना के दिए हैं। और ये बने हैं यहाँ पे मिक्स वाले आलू। हैं जी लहंगा ये प्रिंसेस का लहंगा है, ठीक है प्रिंसेस ना, इस तरह टूट जाने सारे। मेरे बच्चों के हाल, एक यहाँ लेता है एक वहाँ है सामने। तो मैं अब जाके 6:30 होने वाले हैं, अब करूँगी मैं अपने कपड़े चेंज, क्योंकि आके पहले वैसे ही मम्मी के साथ गप्पों में पड़ी रही, फिर उसके बाद थोड़ी देर उर्वी के साथ खेल ली। फिर हमने सोचा कि आज सीडू बनाएंगे, और सीडू बनाएंगे तो क्या बोलते हैं वो आटा गूंदना था ईस्ट डाल के, वो गूंद लिया मैंने। और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ दिखाऊं कि मैं पतली लग रही हूँ, बट सर्दियों में क्या होता है कि इतनी सारी लेयर्स होती है कपड़ों की कि वैसे ही मोटे लगने लग पड़ते हैं। ये वाला पोर्शन तो नो डाउट मेरा बहुत ऐसे ब्रॉड होता जा रहा है, ये शोल्डर वाला, पता नहीं क्यों। वैसे अपनी एज के हिसाब से देखूं या फिर मैं ये देखूं कि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती कुछ भी, तो फिर ठीक ही है, उस हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा ध्यान दूँ अपने ऊपर तो मैं भी पतली हो जाऊँ, है ना। वैसे इतनी भी है नहीं है ये फिटिंग, पर चलो खुद को तो लगता ही है। एक्चुअली मुंह बड़ा बड़ा दिखता ना, तो ऐसा लगता है कि शरीर भी हाथी जितना होगा ये है, पर चलो कोई नहीं। अभी चेंज कर लेते हैं सूट को। सबके बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले, मम्मी बोल रहे मुझे पसंद आया तो मुझे दे दें, तो मैं बोल रही हूँ कि ले लो सूट ले लो आप, उसमें क्या है। तो ये देखती हूँ अगर मम्मी को आ जाएगा ये पहन के तो ठीक है, नहीं तो फिर सेम कलर सेम पैटर्न छोटा साइज़ मंगा दूँ, क्योंकि तो एल है तो मम्मी को शायद एम साइज़ आएगा, वो मंगा दूँगी। अगर ये आ जाएगा तो ये मंगा दूँगी। एक्चुअली मम्मी को सलवार चाहिए होती है ना, प्लाजो नहीं चाहिए होता है, तो ये पठानी सलवार है तो ये मम्मी को अच्छी लग रही है, तो उनको देखती हूँ अभी ट्राई करवा के, अगर उनको आता है तो। हाल जो है मैं अपने कपड़े ले आई हूँ, रज़ाई इसलिए ओपन है क्योंकि आदित्य को बुखार है, तो वो आते ही ऐसे सो गया था। अभी तो मैं उसको दवाई दी है, अभी वो थोड़ा बेटर फील कर रहा है। और ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरी वीडियोज़ देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए जैसे आप हमेशा से बनाए रखे हो।